स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वर्क करने से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। इसके साथ ही साथ GST से रिलेटेड टॉपिक्स भी मैं अपने इस चैनल पर क्लियर करता हूं। तो दोस्तों, यदि आप ये सब कुछ बेहद आसानी से, बेहद सरलता के साथ सीखना चाहते हैं तो आप YouTube पर मेरे चैनल पर जाकर इनसे रिलेटेड जो वीडियोस अपलोड हैं उनको देखकर सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किसी भी स्टॉक आइटम की ओनली इनवर्ड सप्लाईज या फिर ओनली आउटवर्ड सप्लाईज देखने का और जरूरत पड़ने पर इसकी प्रिंट आउट निकालने का परफेक्ट तरीका। दोस्तों, श्री महावीर ट्रेडर्स हमारी एक व्यापारिक फर्म है जिसमें कि हम प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। अब हमारा एक प्रोडक्ट है जिसके नेम से मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट किया है और वो है आमंड्स। अब आमंड्स स्टॉक आइटम के बारे में किसी एक पीरियड के अंतर्गत मैं ये जानकारी लेना चाहता हूं कि आमंड्स स्टॉक आइटम की केवल और केवल इनवर्ड सप्लाईज क्या है या केवल और केवल आउटवर्ड सप्लाईज क्या है। तो ये मैं किस तरह से देखूंगा, और इसके अलावा इसकी मुझे यदि प्रिंट आउट निकालने की जरूरत पड़ती है तो मैं किस तरह से इसकी प्रिंट आउट निकालूंगा। इसके लिए दोस्तों, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहां से हमको जाना होगा स्टॉक समरी रिपोर्ट में। तो रिपोर्ट सेक्शन के अंतर्गत स्टॉक समरी को मैंने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। हम आ गए दोस्तों स्टॉक समरी रिपोर्ट में, और यहां पर हर एक स्टॉक आइटम के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब यहां पर आपको जिस भी स्टॉक आइटम के बारे में जानकारी लेनी है उसको यहां से सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करना होता है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, आमंड्स स्टॉक आइटम के बारे में जानकारी लेने आया हूं, तो आमंड्स स्टॉक आइटम को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही दोस्तों मैंने ऐसा किया, हमारे सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से अपीयर हुई, जहां पर क्या आमंड्स स्टॉक आइटम की जो भी इनवर्ड सप्लाईज है, आउटवर्ड सप्लाईज है, मंथली वाइज देख पा रहे हैं। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, किसी भी एक मंथ को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करूंगा, है ना। तो मैंने क्या किया, किसी एक मंथ को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं यहां पर अल्ट के साथ F2 प्रेस करूंगा, यानी जो भी पीरियड मुझे करना है वो पीरियड करने के लिए मैं यहां पर अल्ट के साथ F2 प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने अल्ट के साथ F2 प्रेस किया दोस्तों, हम आ गए चेंज पीरियड में, और यहां पर मैं क्या करता हूं, आपको जिस भी पीरियड के अंतर्गत जानकारी लेनी है वो आप पीरियड यहां पर सिलेक्ट कीजिए। मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर का पीरियड यहां पर सिलेक्ट कर देता हूं। तो 1/4/2022 से लेकर और 31 मार्च 2023 मैंने यहां पर कर दिया पीरियड और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों, तो देखिए 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 यानी पूरा पीरियड मैंने कर दिया है। तो सारी की सारी इस पीरियड के अंतर्गत जो भी एंट्री मैंने की होंगी आमंड्स स्टॉक आइटम को लेकर, वो सारी की सारी मुझे इस जगह पर दिखाई दे रही है। अब दोस्तों यहां पर जब हम आते हैं तो देखिए सबसे पहले यहां पर ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2022 का, यानी 31 मार्च 2022 का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो एज ए ओपनिंग बैलेंस बन गया। और यहां पर देखिए हमको इनवर्ड में शो हो रहा है, इससे रिलेटेड क्वांटिटी, रेट और वैल्यू के कॉलम में क्लोजिंग बैलेंस भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी ओपनिंग बैलेंस हमको इस जगह पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे तो इस जगह पर हम हैं तो पर्टिकुलर में हमें जानकारी मिल रही है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो इनवर्ड का कॉलम है, यानी इनवर्ड के कॉलम में हमें क्वांटिटी, रेट और वैल्यू तीनों कॉलम मिल रहे हैं, और उसके अंतर्गत हमको इनवर्ड यानी परचेज की सारी जानकारी मिल रही है। आउटवर्ड के कॉलम में क्वांटिटी, रेट और वैल्यू के अंतर्गत हमको आउटवर्ड सप्लाईज यानी सेल की सारी जानकारी मिल रही है। और हर डेट में जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 1 अप्रैल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 2707 किलोग्राम और इसकी वैल्यू है 3,25,238 रुपये 63 पैसे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये सारी जानकारी मिल रही है। यानी कौन सी जानकारी मिल रही है, आमंड्स स्टॉक आइटम के बारे में इनवर्ड सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज दोनों की ही जानकारी हमको मिल रही है, और साथ ही साथ क्लोजिंग बैलेंस भी हर डेट का हमको यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों इस जगह पर आने के बाद हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ इनवर्ड सप्लाईज की जानकारी लेना चाहते हैं। दोस्तों होता यह है कि हमसे एंट्री करने में कोई मिस्टेक हो गई है, जिस वजह से उस मिस्टेक को हमें पकड़ना है ना, और हम परचेज की जानकारी सिर्फ यहाँ पर परचेज को मिलाना चाहते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इनवर्ड सप्लाईज यहाँ पर देखना चाहते हैं, या अन्य किसी भी वजह से आपको केवल और केवल इनवर्ड सप्लाईज की जानकारी लेनी है या केवल और केवल आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी लेनी है, तो वो आप किस तरह से लेंगे और उसकी प्रिंट आउट निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है,
सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अमंस स्टॉक आइटम की केवल और केवल इनवर्ड सप्लाईज की जानकारी लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी यहां से हट जाए, क्योंकि अभी मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं केवल और केवल इनवर्ड सप्लाईज की जानकारी लेना चाहता हूं, उसकी प्रिंट निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, साइड में बटन बार है और यहां पर आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा होगा बेसिस ऑफ वैल्यूज, है ना। ये एक बटन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए या कंट्रोल के साथ वी प्रेस करिए कीबोर्ड से, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, बेसिस ऑफ वैल्यूज का जो बटन है उस पर कर देता हूं क्लिक। जैसे ही दोस्तों मैंने ऐसा किया, हम आ गए बेसिस ऑफ वैल्यू में। जब आप बेसिस ऑफ वैल्यू में आएंगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज। इसमें ऑल वाउचर्स सिलेक्ट है। इस वजह से क्या हो रहा था कि पिछली स्क्रीन पर आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों ही जानकारी हमको मिल रही थी, है ना। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अमंस स्टॉक आइटम की सिर्फ और सिर्फ इनवर्ड सप्लाईज की जानकारी लेना है। तो टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज को मैं सिलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही दोस्तों मैंने ऐसा किया, हम आ गए यहाँ पर रिपोर्ट्स डिटेल्स में और यहाँ पर टाइप ऑफ वाउचर एंट्री में बाय डिफॉल्ट ऑल वाउचर सेलेक्ट है। इसके साथ ही साथ स्टॉक एंट्रीज नाम का एक पॉपअप आ गया, इसमें हमको और भी ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, अमंस स्टॉक आइटम की हम केवल इनवर्ड सप्लाईज की जानकारी लेने आए हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डाउन एरो से इनवर्ड एंट्रीज ओनली इसको सिलेक्ट करूंगा, है ना। इनवर्ड एंट्रीज ओनली को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर बेसिस ऑफ वैल्यू में टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में ऑल वाउचर्स की जगह इनवर्ड एंट्रीज ओनली आ गया, है ना। अब मैं इसको क्या करूंगा, एस्केप की प्रेस करूंगा, एक बार और एस्केप की प्रेस करूंगा। अब देखिए यहाँ पर स्क्रीन कुछ अलग तरह से आपके सामने अपीयर हुई है। अब यहाँ पर देखेंगे तो केवल और केवल हमको इनवर्ड सप्लाईज की जानकारी मिल रही है। ये देखिए यहाँ पर अमंस स्टॉक आइटम है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में हम केवल और केवल इनवर्ड की जानकारी ले पा रहे हैं। आउटवर्ड के बारे में हमें यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। अब देखिए, पहले जब हम देख रहे थे, है ना, तो यहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज थी, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाईज की एंट्री भी इंक्लूड थी इसमें। अब उनकी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे केवल और केवल इनवर्ड सप्लाईज देखनी है, यानी केवल और केवल परचेज देखनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब यहाँ पर केवल और केवल इनवर्ड सप्लाईज देख पा रहा हूं। आउटवर्ड सप्लाईज यहाँ से हट गई, है ना। अब दोस्तों इसकी यदि मैं प्रिंट आउट निकालना चाहता हूं तो मैं एक ही पेज में इसकी प्रिंट निकाल सकता हूं, है ना, क्योंकि सेल्स की जो एंट्री थी, आउटवर्ड सप्लाईज की जो एंट्री थी, वो यहाँ से हट गई। अब प्रिंट निकालना है तो आप क्या कीजिए, ऊपर यहाँ पर देखिए बटन है प्रिंट का, प्रिंट पर कर दीजिए क्लिक और करंट को यहाँ पर सिलेक्ट रहने दीजिए, क्योंकि करंट पेज की हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो करंट को मैंने सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर प्रीव्यू को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं तो ये देखिए केवल और केवल यहाँ पर अमंस स्टॉक आइटम की जो परचेज है, इनवर्ड सप्लाईज है, उसकी जानकारी हमको यहाँ पर मिल रही है। अब मैं क्या करता हूं, इसको एस्केप की प्रेस करता हूं, एक बार और एस्केप की प्रेस करता हूं। दोस्तों हम इसी जगह पर आ गए, है ना। अब यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि हम अमंस स्टॉक आइटम की केवल इनवर्ड सप्लाईज की जानकारी ले पा रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों हमको केवल और केवल आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी लेनी है। तो यहाँ से मैं फिर से शुरुआत से आपको दिखाता हूँ, एस्केप की प्रेस कर देता हूँ, इसी जगह पर आ गए। यहाँ पर कोई भी मंथ सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ F2 प्रेस किया। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31/3/2023 मैंने पीरियड किया, है ना। अब देखिए इनवर्ड आउटवर्ड दोनों सप्लाईज हमारे सामने आ रही हैं। अब हमको केवल और केवल आउटवर्ड सप्लाईज देखनी है, तो हम फिर से बेसिस ऑफ वैल्यूज का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के लिए टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ से ले लेंगे आउटवर्ड एंट्रीज ओनली। आउटवर्ड एंट्रीज ओनली को मैंने सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर इस स्क्रीन पर टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में आउटवर्ड एंट्रीज ओनली सिलेक्ट होकर आ गया। अब मैं एस्केप की प्रेस करूंगा, एक बार और एस्केप की प्रेस करूंगा और देखिए अब जब यहाँ पर आए हम तो यहाँ पर इनवर्ड सप्लाईज के अंतर्गत हमको कोई भी जानकारी नहीं मिल रही, सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी हमको दोस्तों यहाँ पर मिल रही है ना। देखिए हम नीचे तक जाते हैं यहाँ पर, तो केवल और केवल हमें इनवर्ड सप्लाईज की जानकारी यहाँ पर मिल रही है। इसकी भी यदि हम प्रिंट निकालना चाहते हैं दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, करंट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, प्रीव्यू को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे और इसको हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, केवल और केवल आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी हमें मिल रही है, इनवर्ड सप्लाईज की कोई भी जानकारी हमको नहीं मिल रही है ना। अब इसको एस्केप की प्रेस करते हैं, फिर से हम एस्केप की प्रेस कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब हम केवल और केवल आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं या केवल और केवल इनवर्ड सप्लाईज की जानकारी ले रहे हैं और इसमें भी हम कुछ सेटिंग करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे। जब हम F12 प्रेस करेंगे तो हम आ जाएंगे दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद यहाँ पर आप और भी सेटिंग्स कर सकते हैं। यदि आपको नरेशन चाहिए तो आप शो नरेशन को यस कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर क्वांटिटी, रेट और वैल्यू, ये तीनों ही यहाँ पर यस है। इनमें से कोई यदि आपको नहीं चाहिए, है ना, आपको यदि क्वांटिटी नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं, वैल्यू नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं, तो वो कॉलम वहां से हट जाएगा ना। इसके अलावा यहाँ पर शो ओपनिंग बैलेंस यस है। यदि आपको ओपनिंग बैलेंस शो नहीं कराना है या आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं देखना है
तो आप इसको नो कर दीजिए। इसी तरह से आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस। सो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर ऐसे, इस वजह से क्लोजिंग बैलेंस का कॉलम वहां पर आ रहा था। अब चलिए मैं इसको नो कर देता हूँ, और नो करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर अपसेट कर लेता हूँ, है ना। तो जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस का कॉलम हट गया, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, चाहे आप आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी यहाँ पर ले रहे हो या इनवर्ड सप्लाईज की जानकारी आप इस जगह पर ले रहे हो, है ना। तो दोस्तों जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इस तरह से, ये परफेक्ट तरीका है, इस तरह से आप किसी भी स्टॉक आइटम के लिए ओनली इनवर्ड्स या ओनली आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी ले सकते हैं, है ना। और यहाँ पर F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाकर आप और भी सेटिंग कर सकते हैं। और प्रिंट आपको किस तरह से निकालनी है, मैंने प्रीव्यू आपको दिखा दिया था। प्रिंट निकालनी है तो आप प्रिंट पर सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी प्रिंट आउट भी निकल आएगी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।